आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। सच कहते हैं कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जिस चीज की तुम ख्वाहिश करते हो वो सबकी नजरों में क्यों अहमियत नहीं देती। बचपन में ही जब सोच लिया था कि गायकी ही मेरा जुनून है, तो क्यों हर कोई अपने विचारों को थोप के चला जाता था। हर बार मेरे सपनों को रोंद के चला जाता था। तब कहाँ इतनी होश थी कि जिंदगी मुझे ऐसी राह पर लेके चली जाएगी कि सपने तो सपने बनकर ही रह जाएंगे। कोसों दूर थी ख्वाहिशें, हसरतें, जिसपे भारी पड़ जाती थी माँ पापा की मोहब्बतें। कर दिया ऐलान कि गायकी सीखनी है। आगे से आवाज आती है, क्या क्या क्या, जैसे टीवी सीरियल का बैकग्राउंड बजना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे चांद मांग लिया हो। गायकी सीखना लड़कियों का काम नहीं, ये गाना बजाना हमारे घर में नहीं होता। कंप्यूटर सीख लो, टाइपराइटिंग सीख लो, लेकिन म्यूजिक कतई नहीं। मायूस सा चेहरा लेकर मैं अपने कमरे में चली गई और वही वापस इंजीनियरिंग और मेडिकल स्ट्रीम की रेस में वापस लग गई। बीत गया समय, खुले पन्ने अगले पड़ाव के। सपनों को रख दिया मैंने अपनी बंद किताब में और चल दी एक नए सफर की फिराक में। नहीं भूलता है वो समय जब घंटों तारों को देखकर अक्सर गाया करती थी। तब गली के कुत्ते जब भी भौंकते तो लगता मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। थोड़ा वेird है ना, लेकिन यही तो थे जो मेरा साथ नहीं छोड़ते। हर रात 12 बजे के बाद मेरी राह देखते और मुझे कंपनी करते। इन बेजुबानों को मेरी दिल की गहराइयां समझ आ रही थी, या यूं कहिए ये मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। एक यही तो थे जो मेरा साथ नहीं छोड़ते। अब मजबूरन ऐसी जिंदगी की रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ा, which I never wanted to do. हर तरफ था कंपटीशन and you have to show your dedication and determination. I opted for medical stream because of so-called pressure of family. हर जगह था नंबरों का खेल। रेस में नंबर 1 आने वाला विनर कहलाता था और जो कुछ नंबरों से पीछे रह जाए कहते थे वो हर जगह मार खाता था। मैं इन सबको नहीं मानती थी, मीडियोकर ही रही, इसलिए फक्र से सबको अपने किस्से सुनाती थी। उस जमाने में दो स्ट्रीम्स थी, कोई बनता था डॉक्टर और कोई बनता था इंजीनियर। ये सब सुन के हम लोगों का बढ़ जाता था स्ट्रेस और बहुत बार हो जाता था आउटबर्स्ट। आखिर बार बार तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे कितने सवाल उठाए जाते थे और वही बोरिंग डिनर टेबल जिसपे लोगों के सक्सेस के लेक्चर सुनाए जाते थे। हर पड़ाव पूरा करके जब अच्छे नंबरों से मिली थी डिग्री एमसीए की, जिसकी ना तो कभी चाहत थी ना कभी अभिमान, लेकिन अच्छा लगता था जब माँ पापा के चेहरे पे मैंने ला दी थी मुस्कान। पता नहीं ऐसा कौन सा कर दिया था महान काम। कहते हैं ना कर घमंड ना कर अभिमान, इन सबसे बहुत ऊपर है तेरा सम्मान और स्वाभिमान। अब आ गई थी असली किरदार निभाने की बारी, किसी की बनी बहू और किसी की पत्नी प्यारी। अलग अलग रंगों का ये तो था रूप, जिसमें ना जाने कहां खो गया था मेरा स्वरूप। अब लगा शायद मेरे सपने मेरे टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स की तरह हो न जाए आउटडेट, इसलिए उनको कायम रखने के लिए मैंने खरीदा गिटार और सबने किया कॉर्पोरेट। क्या यही सब था जिसके सपने मुझे हर रोज आते थे। संगीत का ज्ञान पाने के लिए मैं भगवान से अपने लिए हर रोज कुछ क्षण मांगती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण किरदार निभाना बाकी था, जिसके बिना मेरी पहचान अधूरी थी। माँ बनी और दुनिया की सारी खुशियां मैंने अपने आंचल में समेट ली। इस नन्ही सी जान ने बहुत ही पॉजिटिविटी लाई, इसलिए मैंने क्लासिकल म्यूजिक और गिटार की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। ये सब सोच सोच के सपनों का महल खड़ा करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, सपने तो हम खुली आंखों से भी देखते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए उम्र ही कम पड़ जाती है। एक सपना जो मैं बचपन से देखती थी कि कोई मेरी आवाज सुन ले, जब वही आवाज लोगों के कानों तक थोड़ी थोड़ी पहुंचने लगी तो सच में ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए हों। कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी मदर टंग डोगरी लैंग्वेज फ्रॉम जम्मू रीजन से अपनी पहचान मुंबई आजीवासन म्यूजिक गुरुकुल ऑफ पद्मश्री सुरेश वाडकर जी selected my Dogri composition and considered me in the top 25 category of I'm the next superstar। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप लोगों के सामने क्यों सुना रही हूँ, लेकिन रियली दिस इज रियली ड्रीम कम ट्रू।
I evolved as a person from inside and outside. I wrote many poems, poetries, nazms, stories and songs in Hindi and Dogri language. I got first prize in my own Dogri composition and singing competition organized by International Dogra Society, London. ये सपने नहीं तो क्या हैं, जिस आवाज़ को मैं अपने फ़ोन को और अपने दिल को सुनाया करती थी, आज इस दौरान मैंने पूरे देश को सुना दिया। जिंदगी जीते जीते हम ना जाने कितने किरदार निभाते हैं, लेकिन सच पूछो तो ये सब करते करते हम अपने सपनों से कोसों दूर चले जाते हैं। ये मैं उन सबके लिए बोल रही हूँ जो अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ गई हैं, लेकिन इच्छाओं को मारकर जीने का नाटक कर रही हैं। कुछ पंक्तियां हम सबके लिए। हर एक किरदार को मैं बाखूबी से निभाऊंगी, हर एक किरदार को मैं बाखूबी से निभाऊंगी, इच्छाओं को ना मारते हुए भी सब किरदारों को चमकाऊंगी। शुक्रिया, धन्यवाद। हाय, this is Sneha Rajput and you're watching my YouTube channel. If you like the video, please don't forget to share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thank you.